गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिंद्र नारायण पांडे। और आज एक हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि बेल्स पाल्सी और फेशियल पैरालिसिस में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही है या अंतर है, और या अंतर है तो क्या अंतर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानना चाहिए कि सभी बेल्स पाल्सी को हम फेशियल पैरालिसिस कह सकते हैं। फेशियल पैरालिसिस का एक प्रकार है बेल्स पाल्सी, लेकिन फेशियल पाल्सी को हम बेल्स पाल्सी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि बेल्स पाल्सी क्या होता है और फेशियल पैरालिसिस क्या होता है। सबसे पहला जो डिफरेंशियल पॉइंट है वो है कि बेल्स पाल्सी सडनली डेवलप करता है और टेम्पोररी ड्यूरेशन के लिए डेवलप होता है हमारे बॉडी में बेल्स पाल्सी में। फेशियल पैरालिसिस में ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डेवलप होता है और ईयर से लेकर के लॉन्ग लाइफ तक ये हमारे शरीर में बना रह सकता है। सेकेंड डिफरेंस है हाफ साइड ऑफ द फेस पैरालाइज्ड। बेल्स पाल्सी में हाफ साइड ऑफ द फेस पैरालाइज्ड होगा और फेशियल पैरालिसिस में लोअर पोर्शन ऑफ द फेस, या हम कहें कि अगर लिप से नाक के नीचे वाला जो पोर्शन है वो पैरालाइज्ड होगा। और ये मुख्य रूप से डेवलप होता है वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स की वजह से। बेल्स पाल्सी में अगला डिफरेंस हम अगर देखना चाहें तो वन फेशियल नर्व डैमेज, जो फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व 7 जो है वो डैमेज होता है। और फेशियल पैरालिसिस होने का मेन कारण हो गया ब्रेन हेमरेज या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की वजह से हो सकता है। बेल्स पाल्सी 3 से 6 महीने के भीतर रिकवर होने का चांस बहुत 90% चांस रहता है। फेशियल पैरालिसिस कोई निश्चित नहीं है कि वो कई साल में ठीक होगा, हो सकता है वो लॉन्ग लाइफ बना रहे शरीर में। बेल्स पाल्सी मुख्य रूप से 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है और फेशियल पैरालिसिस मुख्य रूप से एबव 50 ईयर्स के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। बेल्स पाल्सी में ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट भी होता है ट्रीटमेंट का, और हो सकता है कि बिना ट्रीटमेंट का भी ठीक हो जाए। लेकिन अगर फेशियल पैरालिसिस की बात करते हैं तो वहाँ सर्जिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, या अगर इन्फेक्शन है तो हायर एंटीबायोटिक दे करके हमको ठीक करना पड़ता है। बेल्स पाल्सी का जो मेन कारण है वो है, इसको कहते हैं हम लोग इडियोपैथिक कॉजेज। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन इटियोलॉजी, मतलब एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, लेकिन कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा बेल्स पाल्सी डेवलप होता है। जैसे क्लिनिकली हम लोग देखते हैं जिसमें हो गया स्ट्रेस की वजह से बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं है, उसकी वजह से भी बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है। और आगे हम कहें तो क्रेनियल नर्व 7 डैमेज होने की वजह से फेशियल नर्व डैमेज होने की वजह से भी देखने को मिलता है। अगर फेशियल पैरालिसिस की बात करते हैं तो इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे पोलियो वायरस के इन्फेक्शन होने की वजह से, या ट्यूमर ब्रेन में ट्यूमर होने की वजह से, या ट्रॉमा होने की वजह से, या ब्रेन हेमरेज होने की वजह से फेशियल पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। अगर आगे बात करें हम सिम्टम्स की तो बेल्स पाल्सी में डेवलप होता है ईयर पेन, अल्टर्ड टेस्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डेविएटेड स्माइल, टिनिटस मतलब एबनॉर्मल रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, हेडेक, और अल्टर्ड टेस्ट जो है वो स्वाद चेंज हो जाएगा। फेशियल पैरालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो मेनली फेशियल पैरालिसिस का सिम्टम में स्पीच प्रॉब्लम देखने को मिलता है और साथ ही साथ स्वेलिंग ऑफ फूड, इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है फेशियल पैरालिसिस में। बहुत सिमिलर है, लेकिन अंतर ये है बेल्स पाल्सी में कि क्रेनियल नंबर 7 जो नर्व है, क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व, वो डैमेज होने की वजह से, वीक होने की वजह से होता है। और फेशियल पैरालिसिस में ब्रेन की वजह से हमारा फेशियल मसल्स वीक होता है, जिससे फेशियल पैरालिसिस डेवलप होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए इसका क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।